Hello everyone. So again we are going to discuss about that chapter triangles we were doing in our last video. Okay, so in this video we will be solving our complete exercise 6.3. Okay, so solutions of exercise 6.3 that you are going to see in this video. I have already given you the idea that what we are discussing मीन्स अबाउट दिस एक्सरसाइज, क्या क्या हमने इसके बारे में, सारी सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज के बारे में, थ्योरम्स को कैसे प्रूव करना है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के. तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वी हैव ऑलरेडी डन, लास्ट वीडियो में कर चुके थे. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू शो दैट ट्राइंगल दीज आर सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है, चलो देखते हैं. अच्छा, इसमें क्या क्या है हमारे पास. पहले तो हम ये फिगर बनाएंगे. देखो टी क्यू आर एक ट्राइंगल है और पी और एस ऐसे पैरेलल लाइन दी हुई है. ठीक है, हम ये ड्रॉ कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सेम एक ट्राइंगल. जैसे उसमें दिया हुआ है फिगर में, सेम उसी तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और इस ट्राइंगल का, और फिर यहाँ पे एक लाइन और दी हुई है उन्होंने इस तरह से. ठीक है, फिर इसको ज्वाइन भी किया हुआ है. ठीक है, तो ये फिगर है हमारे पास. एक बार फिर से देखते हैं. हाँ, ये रही टी क्यू आर पी एस. ठीक है, तो यहाँ पे नाम रख देते हैं टी क्यू आर. दिस इज पी पॉइंट, दिस इज एस पॉइंट. ठीक है, तो अब देखो टी क्यू आर पी एस एंगल 1 और 2 दिया हुआ है. यहाँ पे ये वाला है एंगल 2 और ये वाला एंगल 1. और क्या दिया हुआ है देखो. अब गिवन में देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर. ठीक है, तो गिवन अगर लिखेंगे तो गिवन में क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर. क्यू टी अपॉन पी आर. देखो ये पता है क्या है, जब तक तुम लोग गिवन स्टेटमेंट्स को देखो, पता है क्या बच्चे सोचते हैं, सर मैं गिवन क्यों लिखूं, ये तो क्वेश्चन में है, इग्नोर कर देते हैं. देखो लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे ना हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हम क्या चीज़ें यूज कर पाएंगे. ठीक है, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के. देखो जब हम लोगों को पता है ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, तभी तो हम सोल्व करेंगे ना. कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्टली हाँ भाई ये ट्राइंगल दे दिया सोल्व करना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई करना कि क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है. टू प्रूव देखते हैं पी क्यू एस एंड टी क्यू आर. ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ये प्रूव करना है. चलो प्रूव करते हैं. ध्यान से देखना कैसे होगा. पहले ट्राइंगल को देखो, ये पी क्यू एस है कहाँ पे ट्राइंगल. मैं पी क्यू एस को हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है भाई पी क्यू एस, देख लो पी क्यू एस. और टी क्यू आर कहाँ पे है उसको भी देखो एक बार. टी क्यू आर ये पूरा ट्राइंगल है. देखो पी क्यू एस तो ये छोटे वाला ट्राइंगल है और हमें करना है टी क्यू आर के साथ बिल्कुल. तो टी क्यू आर क्या है, बड़े वाला ट्राइंगल है. मतलब बड़े वाला कौन सा, अगर मैं उसको हाईलाइट करके तुम्हें दिखाऊं तो ये है पूरा, जिसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा. देख लो ये पूरा क्या है अब टी क्यू आर. तो हमें ट्राइंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर को करना है. तो देखो जब मैंने बात की थी इस वाले ट्राइंगल की, देखो एंगल 1 जो है दोनों में कॉमन है. अगर तुम देख सकते हो एंगल 1 जो है दोनों में कॉमन है, टी क्यू आर में भी और पी क्यू एस में भी. अच्छा हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस है ना. ये देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस. तो क्यू आर कहाँ पे है, ये रहा क्यू आर, ये रहा क्यू एस, और क्यू टी अपॉन पी आर है. क्यू टी अपॉन पी आर. अच्छा इस साइड पी आर की इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है. ये वाली जो साइड है ना यहाँ पे देखो, ये वाली, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है. अच्छा क्या मैं इस पी आर साइड को पी क्यू के क्यू पी के इक्वल लिख सकता हूँ. क्या मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, ये गिवन स्टेटमेंट है. एंड तो एंगल 1 के अपोजिट साइड क्या है, देखो एंगल 1 के अपोजिट साइड है पी आर, और एंगल 2 के अपोजिट साइड क्या है, एंगल 2 के अपोजिट साइड है क्यू पी.
तो हम लिख सकते हैं ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो हम लोगों को ऊपर देखो गिवन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर था ना, इस पी आर की जगह मैं क्या ले रहा हूँ अब, क्यू पी। क्यों लिया भाई, क्योंकि पी आर और क्यू पी इक्वल हैं। देख लो यहाँ पे क्या था, क्यू टी अपॉन पी आर, मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ सर्कल, क्यू टी अपॉन पी आर, तो इसकी जगह मैंने क्या किया, क्यू टी अपॉन क्यू पी। अब तुम कहोगे कि सर इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखो ना रेशियो में बन गया। यहाँ पे चेक करो, ये क्या है क्यू आर, ये पूरा है क्यू आर, इसके नीचे क्या है क्यू एस, ये क्या है क्यू एस, फिर क्या है क्यू टी, ये पूरा है क्यू टी, फिर क्या है नीचे क्यू पी, ये देखो ये क्या है क्यू पी। तो रेशियो आ गई ना, और जब रेशियो में हो और एक एंगल कॉमन भी हो, देखो एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 1 के दोनों ट्रायंगल्स में, ये एंगल 1 जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल टी क्यू आर में भी है, पी क्यू एस में भी है, तो देयरफॉर कैन वी राइट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। अच्छा क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, थोड़ा सा सोचो वीडियो पॉज करके, हमने किया है साइड एंगल साइड को यूज। क्यों, क्योंकि देखो ना ये साइड ली है इधर, ये साइड ली है इधर, और ये एंगल जो है ये वाला बीच में कॉमन है दोनों के, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज की है। तो सिमिलरिटी इतना भी टफ नहीं है, जैसे हम कॉन्ग्रेंसी करते थे, सिर्फ चीज़ों को फिगर के अंदर आइडेंटिफाई करना है, फिगर के अंदर घुस के उसको सोचो कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। अब देखो फिगर नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो इसका मतलब फिगर भी किसको बनानी है, खुद बनानी है। ठीक है, तो हम लेते हैं पहले एक ट्राइंगल, मैं इसको रब करता हूँ, तुम पॉज करके लिख सकते हो। तो अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो उसने बोला है पहले ले लो एक ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल लिया पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू आर ट्राइंगल लेने के बाद उसने क्या बोला, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। एस और टी जो हैं पॉइंट हैं साइड पी आर पे और क्यू आर पे, एस है पी आर पे और टी कहाँ पे है, क्यू आर पे, और एंगल पी आर टी एस के इक्वल है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं। ठीक है, एस को लेंगे पी आर पे और टी को लेंगे क्यू आर पे। पी आर पे मैंने ये पॉइंट लिया एस, और इस पे मैंने पॉइंट लिया ये वाला टी क्यू आर पे। ठीक है, अब इसने बोला है एंगल आर टी एस। एंगल आर टी एस देखो भाई कैसे बनेगा, एंगल आर टी एस, आर टी एस मतलब इसको ज्वाइन करना है, ये वाला ज्वाइन करना है इस तरह से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है उसने कि एंगल पी और आर टी एस इक्वल है, एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के। तो देख लो एंगल पी कहाँ है हमारा, ये वाला है एंगल, ये वाला एंगल पी, मतलब ये अगर मैं एंगल 1 बोल दूँ तो ये एंगल 1 जो है ये किसके इक्वल है, ये एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो तुम इसको गिवन में अच्छे से लिख सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 को क्या लिखना है, इक्वल। उसके बाद टू प्रूव, चलो अब देखते हैं क्या प्रूव करना है क्वेश्चन में, और कुछ और गिवन तो नहीं है, नहीं कुछ और गिवन नहीं है। शो दैट आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, आर पी क्यू ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, ये सिमिलर प्रूव करना है। चलो करते हैं प्रूफ। देखो ट्राइंगल आर पी क्यू, देखो भाई आर पी क्यू ये बड़े वाला ट्राइंगल है, और आर टी एस ये छोटे वाला ट्राइंगल है। देखो ना, मैं एक बार फिर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये वाला ट्राइंगल कौन सा है जो मैंने हाईलाइट किया, आर टी एस ये वाला, और आर पी क्यू तो तुम्हें दिख ही रहे हैं, आर पी क्यू बड़े वाला ट्राइंगल है। अच्छा एक चीज़ देखो, इन ट्राइंगल जब मैं बात करूँगा ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, जब मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ आर पी क्यू और आर टी एस में, क्या मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट थिंग कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये गिवन है। क्योंकि देख लो ना, आर पी क्यू में एंगल 1 है, आर टी एस में एंगल 2 है, ये गिवन है। ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूँ
ये जो एंगल 3 है ये दोनों में कॉमन है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 कॉमन, तो देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया ट्राइंगल आर टी एस बाय यूजिंग एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब तुम कहोगे सर 3 एंगल बताए थे आपने तो कि एंगल 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 होता है, तो 2 एंगल इक्वल होने से सिमिलर कैसे हुआ? भाई अगर एक चीज़ सोचो, कोई भी 2 ट्राइंगल के अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो ना, इन दोनों का सम करने पे ये 180 में से माइनस करने पे थर्ड आ जाएगा, इसमें भी ऐसे ही आएगा, तो इसका मतलब क्या है, सेम ही तो आ रहा है वो। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया तुम यूज कर सकते हो। अगर कोई भी 2 ट्राइंगल हैं, मान लो ये 2 ट्राइंगल हैं, इसका ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली इनके थर्ड एंगल जो हैं इक्वल ही आते हैं। तो अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो तुम एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पॉज करके इसको लिख सकते हो अगर तुम। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिगर दी हुई है इन इफ़ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी। देखो एक तो ना सब कुछ ये मिक्सअप हो रहा है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट भी है सिमिलरिटी भी है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझो कि क्या करना है। देखो एक फिगर है हमारे पास यहाँ पे, तुम ये वाली 6.37, ये ए डी ई बी सी। तो मैं पहले फिगर ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सब कुछ। फिगर तो जान होती है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं। इस ट्राइंगल का हम नाम रख देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे ना एक डी ई लाइन दी हुई है उन्होंने, ये भी दे रखा है। ये क्या है? डी ई है ना, ऐसे ही है, देख लो डी ई, और फिर ज्वाइन भी किया हुआ है उसको क्रॉस। तो हम यहाँ पे इसको ज्वाइन भी करेंगे, बी को ई से ज्वाइन करेंगे और इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट डी, ये आ गया पॉइंट ई, ठीक है। अब चेक करना, ठीक है, तो क्या क्या गिवन है। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो पहले तो हम ये चीज़ लिखेंगे, अपनी जो गिवन स्टेटमेंट है मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल, देखो फिर से ए बी ई ए सी डी के, ट्राइंगल ए सी डी ये कॉन्ग्रेंट है। टू प्रूफ, अब हम चेक करेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, और कुछ गिवन पार्ट तो नहीं है, और कुछ गिवन नहीं है। शो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी को सिमिलर प्रूफ करना है। ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। मतलब ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है ना, देखो छोटे वाला, फिर से मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर करना है किसके साथ? ए बी सी। ए बी सी कौन सा ट्राइंगल है? ये तो बड़े वाला पूरा ही है, ए बी सी, देख लो, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो जब हम प्रूफ पार्ट लिखेंगे हम चेक करेंगे कि हमारे पास कॉन्ग्रेंट क्या था, ए बी ई और ए सी डी। देखो ए बी ई को ध्यान से देखो, ए बी ई कौन सा ट्राइंगल है? दिखा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये देख लो जो मैंने हाईलाइट किया ना, ट्राइंगल ए बी ई। और ट्राइंगल ए सी डी कौन सा है? ए सी डी, देख लो ए यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट डी, तो ए सी डी ये वाला ट्राइंगल है। अच्छा देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, तो यहाँ से देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ए बी ई और ए सी डी में से क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ से ले रहा हूँ ए बी, ठीक है, ए बी, और मैं यहाँ से ले रहा हूँ इक्वल टू ए सी बाई यूजिंग सिपिसिटी। भाई अगर 2 ट्राइंगल हम लोगों को कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं तो हम सिपिसिटी यूज कर सकते हैं ना। तो ए बी लिया, ए सी लिया, मैंने इक्वल दिखा लिया, ए बी इसमें से ले लिया, ए सी इसमें से, और मैं क्या ले रहा हूँ, देखो मैं यहाँ से ले रहा हूँ ए ई, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ए डी, ए ई इक्वल टू ए डी, ये भी बाई यूजिंग सिपिसिटी। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और डिवाइड कर दो सेकंड को फर्स्ट से, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट,
तुम कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो सेकंड इक्वेशन ये है ना ए ई ए डी वाली, तो ए ई इसके नीचे क्या आएगा ए बी, ए डी इसके नीचे क्या आएगा ए सी। देखो अब क्या बना, ध्यान से देखना, ए ई अपॉन ए बी, देखो ए ई, अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, ए ई के नीचे ए सी आना चाहिए, तो हमें ना यहाँ पे थोड़ा इसको रिवर्स करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा था ए बी इक्वल टू ए सी ना, मैं यहाँ पे ए सी इक्वल टू ए बी लेके इसको रिवर्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ए सी और यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं ए बी। तो इससे देखो अब क्या बना, क्यों किया, देखो अगर हम लिख रहे हैं ए बी इक्वल टू ए सी, अगर मैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी लिखा हुआ है ये चेक करो, तो मैं इसको ए सी इक्वल टू ए बी भी तो लिख सकता हूँ, है ना, इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। अगर मैं ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी और ए सी इक्वल टू ए बी, बात तो एक ही है तो इक्वल, तो ए ई को ए सी से डिवाइड कर देंगे और ए डी को किससे कर देंगे ए बी से, ठीक है। अब एक चीज़ करो, तुम कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या है, देखो ए ई अपॉन ए सी, देखो ए ई अपॉन ए सी पूरा ए सी, और यहाँ से ए डी अपॉन ए बी पूरा ये ए बी। तो अगर रेशियोज तुम लोगों को अच्छे से पता है, सिमिलरिटी में अगर दो ट्राइंगल्स की रेशियोज, साइड्स के रेशियो और साथ में एंगल ए जो है कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू है एंगल ए के, ये है कॉमन दोनों में है भाई, देख लो छोटे वाले ट्राइंगल में भी है ए डी ई में और बड़े ए बी सी में भी है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। अच्छा बताओ कौन सी प्रॉपर्टी, फिर से पॉज करके लिख दो, साइड एंगल साइड, ठीक है, क्योंकि देख लो ना ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी और एंगल ए कॉमन, साइड एंगल साइड हो गया, ठीक है। मतलब इतना टफ नहीं है, फिगर को ध्यान से देखो, समझो कि क्या करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, कैसे सोल्व करना है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखो, एल्टीट्यूड ए डी फिगर दी हुई है हमें, तो हम पहले फिगर देखेंगे, ये वाली फिगर है उसकी 7th क्वेश्चन की, तो हम पहले इसको फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ये ए बी सी, ए डी सी ई परपेंडिकुलर, ठीक है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ करके, तो पहले इसको डिलीट कर देते हैं। चलो अब एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो, अब इसमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये ट्राइंगल का नाम रख देता हूँ पहले मैं उसी फिगर की तरह, ए बी सी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए डी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ए डी और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ये वाला, ठीक है, सी ई। कुछ इस तरह से फिगर है हमारे पास, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, डी ई पी। अच्छा ये पॉइंट भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये पॉइंट है डी, ये है ई और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई क्या क्या है क्वेश्चन में, एक बार ध्यान से फिगर हमने ड्रॉ कर ली है। एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, बस एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमने फिगर में देखा। फर्स्ट थिंग ए ई पी को सी डी पी के साथ, मैं एक एक पार्ट कराऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, ए ई पी को सिमिलर करना है सी डी पी के साथ, ए ई पी, तो इन ट्राइंगल ए ई पी, मैं डायरेक्ट प्रूफ कर रहा हूँ भाई, ठीक है, इन ट्राइंगल सी डी पी, ध्यान से देखना बस, ठीक है, कि कैसे कर रहे हैं हम प्रूफ पार्ट को। ए ई पी को देखो पहले कहाँ पे है ट्राइंगल ए ई पी, तो ए ई पी ये रहा ट्राइंगल, सी डी पी को चेक करो कहाँ है, ये रहा सी डी पी। ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं फर्स्ट पार्ट में, तुम कहोगे सर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल, देखो ना एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं या नहीं, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, बाय यूजिंग व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, बाय यूजिंग व्हाट, बताओ भाई, ईच 90
ठीक है, दोनों 90 हैं, तो देयरफॉर हो गया ट्राइंगल AEP, फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, बड़ा सिंपल था। सेकंड देखते हैं, ABD एंड CBE, ABD एंड CBE। तो सेकंड लिख देता हूँ मैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, ट्राइंगल CBE। पहले तो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करेंगे फिगर से। ABD देखो कहाँ है, ABD, ABD, ये पूरा ट्राइंगल है जो मैंने अभी कलर किया, ABD। और CBE, CBE, CBE में ना ये वाला ट्राइंगल आ जाता है हमारा, कौन सा आ जाता है, ये वाला देख लो, ABD CBE। तो कैसे करेंगे, देखो एंगल B दोनों में कॉमन है, देख लो ये एंगल B जो है ना ABD में भी आया था, CBE में भी, एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन। ठीक है, अब देखो ABD में जब हम ABD की बात कर रहे हैं तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है, एंगल मैं इसका नाम दे देता हूँ 5, और इसमें ये वाला एंगल, एंगल 6, दोनों इक्वल हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ईच 90। तो हो गया देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल CBE के साथ बाय यूजिंग अगेन एंगल एंगल, फिर से एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज कर दिया। चलो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं, AEP एंड ADB, AEP ADB। तो थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, ADB। अब देखो भाई, पहले AEP तो देखो, AEP तो ये है हमारे पास लाइट ब्लू वाला जो मैंने कलर किया हुआ ना, AEB, ये स्काई ब्लू AEB। और ADB कौन सा है, ADB है हमारे पास ये वाला, देखो इसमें ना ये पूरा आएगा, ये वाला जो है ना ADB, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा ये। ठीक है, ये जो ऊपर ये थोड़ा सा पार्ट है, ये इसके साथ पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन हमें ये वाला चाहिए ADB। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ADB, ये है ADB, और AEP ये वाला है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो एंगल A कॉमन है, ये वाला जो एंगल A है ना, अगर मैं कह दूँ ये वाला एंगल 7 नाम दे देता हूँ, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 7, दोनों में है, कॉमन है। ठीक है, और A हम कर रहे हैं AEP और ADB ना, हाँ AEP और ADB। तो AEP में एंगल 3 और इधर से एंगल 5, एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के, ईच 90। देखो बहुत आराम से ना वीडियो को पोज करके देख लो कि सर कौन सा एंगल ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल AEP सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADB के, फिर से बाय यूजिंग एंगल एंगल, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज कर दिया। चलो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, PDC एंड हमारे पास है BEC, PDC एंड BEC। फोर्थ पार्ट, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल, क्या था भाई नाम, BEC, BEC। चलो देखते हैं, पहले PDC देखते हैं कहाँ है, PDC, ये छोटा सा ट्राइंगल है ऊपर, देखो ये PDC है। ठीक है, ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है ना, ये है PDC, ये PDC और BEC, BEC। ठीक है, तो इनमें देखो अब ये वाला एंगल जो है ना, ये PDC में भी आ रहा है और BEC में भी आ रहा है, तो एंगल 8, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 8 कॉमन। ठीक है, उसके बाद PDC में देखो, PDC में ये वाला जो एंगल है, एंगल 4 था, ये एंगल 4, और BEC में एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ईच 90। तो देयरफॉर ट्राइंगल PDC हो गया सिमिलर ट्राइंगल BEC के साथ बाय यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। ठीक है, तो यही करना था बस, हो गए हमारे चारों पार्ट। तो देखो पता है क्या है, फिगर के अंदर आइडेंटिफाई कर लो कौन सा एंगल इक्वल है, कैसे हम सिमिलर कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है मामला।
ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। में देखो क्या है, फिगर नहीं दी हुई है हमें, फिगर खुद बनाएंगे। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE and triangle CFB similar है। तो पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे ABCD, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। अब बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। लो भाई, ये बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूँ ABCD, ABCD। अब देखो क्वेश्चन में क्या है। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। AD को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और उस पर एक पॉइंट लेना है E एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, ठीक है। AD को प्रोड्यूस करते हैं टू पॉइंट E। प्रोड्यूस का मतलब होता है इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया आगे, देख लो यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये वाला पॉइंट बोल रहा है वो E है जहाँ तक हमने प्रोड्यूस किया, और ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है F, ठीक है। AD को और देख लो BE इंटरसेक्ट CD एट F। ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ट्राइंगल ABE CFB। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है, ये है CFB। क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलर करने हैं भाई दोनों ट्राइंगल ABE एंड CFB। पहले तो ABE चेक कर लो कहाँ है, ABE को चेक कर लेते हैं। देख लो ये पूरा ट्राइंगल देखो ध्यान से, ABE, और दूसरा है CFB को भी चेक कर लो कहाँ है, ये है CFB। ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, देख लो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तुम्हें, बहुत ईजिली सिमिलर करने हैं तो कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये जो एंगल A है, ये एंगल A, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2? भाई अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या मैं लिख सकता हूँ दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर हो गया ट्राइंगल CFB के साथ बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरिया। बहुत सिंपल था ना, तो बहुत सिंपली हमने कर भी दिया है उसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th में देखो भाई क्या है हमारे पास, फिगर दी हुई है भाई 6.39। ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल हैं ABC और AMP, ठीक है। तो पहले एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। चलो एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। उल्टा हो रहा है ये, हमें ऐसे नहीं वैसे ही ड्रॉ करना है फिगर की तरह, तो उसी की तरह ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल जैसी फिगर है वैसा ही ड्रॉ कर लो, इजी हो जाता है काम, ठीक है। अपनी तरफ से ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा क्वेश्चन। वैसे ऐसा कुछ नहीं कि अपनी तरफ से नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन जैसी फिगर है सेम वही ड्रॉ कर लो, बहुत ईजी लगेगा।
अब देख लो यही फिगर है, ABCMP लिख देते हैं सारे नाम, ABCMP। अच्छा ये दो ना राइट ट्राइंगल है हमारे पास, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल दिख गए होंगे तुम्हें, एक ABC है एक AMP है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC और AMP को सिमिलर प्रूव करना है यार, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो 9th क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP गिवन टू प्रूव, तुम खुद भी लिख सकते हो। देखो ABC में ये वाला एंगल 1 और AMP में ये एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। अब इसमें ये एंगल A देख लो, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन दोनों में है, तो क्या हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरिया। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज कर दिया, हो गई। देख लो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दिए हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ABC और AMP अगर सिमिलर हैं, तो क्या हम इसमें से जो हमें अपना सेकंड पार्ट प्रूव करना है, CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP ले सकते हैं। CA अपॉन PA चलो चेक करते हैं, क्या मैं यहाँ से अगर CA ले रहा हूँ, CA अपॉन क्या इसके रिस्पेक्ट में मुझे PA मिल रहा है, यस मिल रहा है, इक्वल टू क्या मुझे यहाँ से BC मिल रहा है, यस मिल रहा है, क्या मुझे यहाँ से MP मिल रहा है, मिल रहा है। CA अपॉन PA इक्वल टू, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, पहुँच करके एक बार कमेंट्स में लिखो, CPST, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या है, CPST। तो हो गया हमारा 9th क्वेश्चन भी प्रूफ, सो सिंपल है ना। सो इस तरह से ना तुम कर सकते हो। देखो मैं ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर वो अच्छा अपलोड करना सब कुछ प्रॉब्लम होती है, देखना भी, तो इसलिए अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप। अब हम 10 से 16 तक सेकेंड पार्ट में करेंगे इस एक्सरसाइज की, ठीक है। सो दैट्स ऑल।